आज एक कुछ कथाएँ मिली थी पढ़ने को। तो उनमें से सबसे पहली कथा जब पढ़ी थी तो उसका शायद मतलब समरी टाइप सा ये था एंड में कि तुम्हें जो भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हें मतलब किसी भी चीज़ का मोह या उसके प्रति आसक्ति या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कार्य कर रहे हो तो सफलता और विफलता आपको मतलब कि उससे ना दुखी ना सुखी इस तरह का आपसे रिलेशन नहीं होना चाहिए उस चीज़ से। पर आज तक शायद मतलब मुझे लगता नहीं है या फिर मैंने उसको इतने तमीज़ से देखा नहीं हुआ कि मैंने कोई कार्य बिना किसी इच्छा के या फिर उसके प्रति कुछ भी भाव जो मेरे अंदर जागरूक होता है उसके बिना किया हो। चाहे वो किसी की मदद ही करना क्यों ना हो, वो भी शायद मैं इसलिए कर रहा था कि उससे मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी या अच्छा फील होगा उससे। तो कोई भी कार्य बिना, वो कहना चाहते कि बिना मतलब तुम उत्साह के साथ करो पर तुम उससे कुछ भी वो ना रखो, चाह या आसक्ति। तो वो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अंधकार जैसा हो गया कि कैसे ऐसा होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ आज तक शायद कुछ ना कुछ तरह का आनंद मुझे उसमें मिला है तो ही कर पाया हूँ। चाहे वो पढ़ रहा हूँ या खेल रहा हूँ, अच्छा था इसलिए कर पाया, नहीं शायद ना कर पाता। तो बस वो समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे उत्साह कैसे आएगा इस क्रिया में। कहानी क्या है सर्वप्रथम तो ब्रह्मसूत्र जिन्होंने रचा है उन व्यासदेव के पुत्र और शिष्य थे शुकदेव। तो व्यास महाराज ने खुद ही उन्हें शिक्षा दी थी। फिर जब वो युवा हो गए तो उनकी शिक्षा की परख के लिए, उनके ज्ञान को सत्यापित करने के लिए उनको भेजा राजा जनक के महल। राजा जनक खुद बड़े प्रतिष्ठित ज्ञानी थे। तो राजा जनक के यहाँ गए। जनक को पूर्व सूचना थी इस बात की, उन्होंने तदनुसार तैयारी कर ली थी। तो कहानी कहती है कि पहले कुछ दिन शुकदेव को बड़ी उपेक्षा से रखा गया। किसी ने कोई हालचाल नहीं लिया, कोई आदर सम्मान नहीं दिया। और जबकि शुकदेव अपने आप में भी बड़े ज्ञानी थे, उस ज्ञान के अनुरूप उनको कोई आसन वगैरह भी नहीं दिया गया। उसके बाद सहसा कुछ दिन तक उनको बड़े आदर सम्मान से रखा गया। लेकिन देखने में आया कि शुकदेव पर न तो उपेक्षा का और न ही आदर का कोई प्रभाव पड़ा। वो एक समभाव में स्थित रहे। फिर उनको लाया गया राजा जनक के दरबार में और वहाँ तरह तरह के भोग विलास, आकर्षण, प्रलोभन, सोने चांदी की प्रदर्शनी, सुंदर नारियों का नाच गाना, देखा गया कि इन सब बातों का भी उन पर कुछ असर पड़ नहीं रहा है। तो फिर आखिरी परीक्षा के तौर पे जनक ने उनसे कहा कि ये लो भाई दूध से भरा कटोरा, और ये जो भवन है इसका या जो कक्ष है कुछ है उसका चक्कर लगा लो। और दूध की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, कटोरा लबालब भरा हुआ है। अब अगर शुकदेव का ध्यान जरा भी विचलित हुआ होता, आकर्षण विकर्षण कुछ भी उठा होता, तो हाथ हिल जाता, कटोरा गिर जाता। पर उन पे कोई फर्क नहीं, वो बिल्कुल हाथ को साधे साधे कटोरा लेके चक्कर पूरा कराए। तो जनक बोले अब न मैं कोई सवाल पूछूंगा न कोई परीक्षा लूंगा, आपका ज्ञान पूरा है। और इतना कह करके और नमस्कार करके शुकदेव को विदाई दे दी। तो ये कहानी। अब कह रहे हैं प्रश्नकर्ता कि
ये कहानी तो बड़ी दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है। अपनी ज़िंदगी में तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि समभाव रहे और घोर अनासक्ति रहे। हमेशा जो करते हैं इसलिए करते हैं कि उससे कुछ लाभ हो जाए या कुछ आनंददायक अनुभव हो जाए। किसी न किसी प्राप्ति की उम्मीद तो रहती ही है। और कह रहे हैं कि ये सोचना कि बिना किसी राग द्वेष के ही कर्म करे जाएंगे, बड़ी असंभव बात मालूम होती है। तो भाई यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ बात सुखदेव की हो रही है। और कौन है सुखदेव? मान लो कहानी के समय वो 25 वर्ष के हैं, कहा गया जवान आदमी है। मान लो 25 साल के हैं, तो कुछ नहीं तो 20 साल की उन्होंने बड़ी तन्मय शिक्षा पाई है। और वो भी एक पहुंचे हुए सिद्ध से, व्यासदेव से। ब्रह्म सूत्र अपनी ऊंचाई में उपनिषदों के समतुल्य हैं। सब उपनिषद जैसे ब्रह्मसूत्रों में निहित हों, ऐसे हैं ब्रह्मसूत्र। और शुकदेव के पिताजी उन ब्रह्मसूत्रों के रचयिता। तो ऐसा गुरु मिला हुआ है इन शुकदेव महाराज को, ठीक। और ऐसे गुरु ने तल्लीन होकर वात्सल्य के साथ, और यहां तो वात्सल्य का जो शाब्दिक अर्थ है वही लागू हो जाता है। वत्स समझते हो ना, वत्स माने बेटा। तो यहां तो सच में बेटे ही हैं। तो यहां तो पूरे वात्सल्य के साथ ही शिक्षा दी गई है। अपने ही बेटे को शिक्षा दे रहे हैं। अब 20 साल जिसने शिक्षा पाई हो उसकी बात हो रही है भाई, कि उसके भीतर आसक्ति नहीं बची और वो बिल्कुल अब समता में स्थापित है। और आपने कितने साल की शिक्षा पा ली है? आप काहे अपनी तुलना सुखदेव से कर रहे हो? सुखदेव से तुलना कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझसे तो लगता ही नहीं कि वो सब कुछ हो पाएगा जो ये कर गए, कि कोई आदर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई अनादर दे उपेक्षा दे तो भी अंतर नहीं पड़ रहा। सामने रत्न जड़ित दीवारें हैं, सोने चांदी के आसन सिंहासन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जवान आदमी है और सामने सुंदर आकर्षक कामिनियां नाच रही हैं, लुभा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जनक के सामने खड़े हैं, जनक ज्ञानी ही नहीं है, ताकतवर राजा भी हैं। क्या पता राजा के दिमाग का कब सरक जाए, कहीं गर्दन ही उड़वा दें, उन्हें कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। ये सब होता है, लेकिन ये ब्रह्मस्थ व्यक्ति के साथ होता है। इतना सस्ता मत बना लो ब्रह्म को कि कोई दिखाई दे ब्रह्मलीन व्यक्ति तो उसकी स्थिति को देख करके कहो अरे ऐसी स्थिति मेरी क्यों नहीं है। उसने जिंदगी के 20 साल दिए हैं, उसने कीमत अदा करी है भाई, मूल्य पूरा पूरा चुकाया है। तुमने मूल्य कितना चुकाया है? तुम्हें अभी अधिकार क्या है उनसे अपनी तुलना करने का? या है अधिकार? है अधिकार। और ये जो तुलना होती है ना, पता भी नहीं चलेगा कब ईर्ष्या बन जाएगी। ईर्ष्या आवश्यक थोड़ी है कि सक्रिय हो, चुपचाप मूक भी बैठी रहती है ईर्ष्या बड़े अक्रिय रूप में। और जब पाओगे कि कहानियों में ऐसे ऐसे किरदार हैं और देखोगे कि उन किरदारों का मुकाबला तो तुम कर ही नहीं पा रहे, तो जानते हो नतीजा क्या निकलेगा? अनुभव से बता रहा हूं,
नतीजा ये निकलेगा कि कुछ समय के बाद तुम कहना शुरू कर दोगे ये सब किरदार झूठे हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। किसने देखा? प्रमाण क्या है कि ऐसा कुछ हुआ भी था? खूब तर्क दे लोगे। और वो तर्क आ कहां से रहा है? वो तर्क आ इसी भावना से रहा है कि अगर उस व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति को पाना संभव हो पाया तो मेरे लिए क्यों नहीं संभव हो पा रहा। और जितना ही पाओगे कि तुम्हारे लिए संभव नहीं हो रहा, उतना ही ज्यादा तुम क्लेश से और द्वेष से भरते जाओगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए तुलना बड़ी सुंदर चीज होती है, पर देख समझ के करनी चाहिए। मैं तुलना का विरोधी नहीं हूं, प्रगति में सहायक भी हो सकती है तुलना, पर अंधी तुलना नहीं, सात्विक तुलना। थोड़ा होश तो रखो किसकी बात हो रही है, समझ रहे हो? इसीलिए सत्य के साधक को दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात तो जो अध्यात्म के चमकते सितारे हैं, जो आत्मस्थ आदर्श पुरुष हैं, उनकी निकटता भी बनानी है। दूसरी ओर ये बात कभी भूल नहीं जानी है कि तुम में और उनमें वास्तव में कितनी दूरी है। ये भूले नहीं कि खेल खराब सब, और बहुत लोग भूल जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई अगर कोई आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसका सबसे सुंदर तरीका तो संगति ही है। संगति अच्छी रखो। अब संगति उसी की रखोगे जो तुमसे थोड़ा ऊपर का हो, तभी तो तुम्हारा उत्थान होगा। ऊपर वाले से संगति रखना भी जरूरी है, लेकिन ये याद रखना भी बराबर का जरूरी है कि वो तुमसे ऊपर वाला है। देखो भाई, हम लोग तो सब देह केंद्रित लोग होते हैं ना, शरीर भाव में जीते हैं। अब शरीर के तल पर तो तुम हो कि सुखदेव हो, सब बराबर ही है ना। तुम्हारे कितने हाथ हैं और सुखदेव के कितने थे? तुम्हारा भी एक नाम है, उनका भी एक नाम है, तुम्हारी भी दो आंख है, उनकी भी दो आंख है। बल्कि पढ़े लिखे सांसारिक अर्थ में तो तुम सुखदेव से थोड़े ज्यादा ही होगे। तुम IIT IIM हो, सुखदेव बेचारे तो जंगल में शिक्षा पा रहे थे, उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं। पिताजी ने जो पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, उनके उतने ही जानते थे। शरीर के तल पर, संसार के तल पर तो तुम और वो बराबर ही हो। तो जितना तुम उनके निकट जाओगे, बहुत संभावना है कि तुम में ये भावना उठने लगे कि मैं और ये एक जैसे ही तो हैं। ये अच्छी से अच्छी संगति का प्रतिफल हो जाता है, कुफल हो जाता है। ये समझना, सत्संगति में भी ये एक बड़ा खतरा रहता है। तुमने बहुत सुंदर संगति कर ली, वो चीज भी खतरनाक हो सकती है। कुसंगति तो खतरनाक होती ही है, सुसंगति या सत्संगति भी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि देखो, जब तक वो दूर था तब तक तो वो एक दूर का तारा था, तुम उसके सामने झुक सकते थे, है ना? तुम उसे आदर्श मान सकते थे, तुम उससे कुछ सीख सकते थे। ज्यों ही तुम उसके करीब पहुंचे, वैसे ही अब वो क्या हो गया? तुम्हें दिखाई देने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। क्यों दिखाई देने लग गया? क्योंकि तुम देख ही पा रहे हो बस उसकी देह को, कुछ हद तक उसके मन के सांसारिक ज्ञान को, और जिस सीमा तक तुम देख पा रहे हो उस सीमा तक तुम में और उसमें कोई विशेष भेद नहीं है। ठीक है ना? जहां भेद है वो क्षेत्र, वो तल आंखों को दिखाई देता नहीं। तो फिर तुरंत मन इस भावना को पकड़ लेगा कि मैं और ये कैसे हैं? एक जैसे हैं। और जब मैं और ये एक जैसे हैं तो फिर जो स्थिति इनको उपलब्ध हो पाई वो मुझे भी होनी चाहिए ना। अगर मैं और ये एक जैसे हैं तो फिर जिस ब्रह्मलीनता पर और जिस परम आनंद पर इनका अधिकार है वो सब मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। पर तुम पाओगे कि तुमको तो मिल नहीं रहा।
जब तुम पाओगे तुमको मिल नहीं रहा तो जानते हो तुम तत्काल क्या तर्क दोगे? तुम कहोगे मुझे मिल नहीं रहा और मैं और ये एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? इन्हें भी मिला विला नहीं था, इन्होंने झूठ ही अपने बारे में अपना महिमा मंडन करने के लिए अफवाह उड़ा दी है। सच ही है, सब पुरानी किताबें, ये वेद पुराण सब झूठ से भरे हुए हैं। बहुत बुद्धिजीवी यही तो प्रचारित करते हैं कि ये सब है क्या, मिथ है, किस्सा गोई है, काल्पनिक किस्से हैं, यही तो कहा जाता है ना। वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो उनके जीवन में है नहीं। वो ये मानेंगे नहीं कि उनके जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने आज तक कीमत ही नहीं चुकाई। ऊंचाई पाने की क्या करनी पड़ती है? कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारे साहिबान ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि उनके जीवन में अगर किसी अष्टावक्र जैसी या किसी शुकदेव जैसी ऊंचाई नहीं है तो इसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी, उनका कभी इरादा ही नहीं था, कभी साधना नहीं करी, कभी मूल्य नहीं अदा करा। ये वो मानेंगे नहीं। वो कह देंगे अगर हम में नहीं है तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे कोई अंधा कहे कि अगर हमें दिखाई नहीं पड़ता है पीला रंग तो इसका अर्थ है कि पीला रंग ये बड़ा प्रचलित कुतर्क है, इससे सावधान रहना। और ये जो कुतर्क है ये बड़ा अनुकूल बहाना बनता है अहंकार के लिए न बदलने का। अहंकार और चाहता क्या है? एक निष्क्रियता है अहंकार जो बाहर बाहर से खूब धूम मचाती है, चंचल रहती है, मचलती रहती है, लेकिन अपने केंद्र पर उसे बिल्कुल अड़े रहना है, बदलना नहीं है, वहां उसको आलसियाए पड़े रहना है। बाहर से देखो तो लगेगा अरे बड़ी सक्रिय, देखो यहां भाग रहा है, वहां भाग रहा है, कितना महत्वाकांक्षी है, क्या क्या नहीं कर रहा है। भाई आदमी बड़ा कर्मठ है, जब देखो तब कुछ ना कुछ करता ही नजर आता है। लेकिन अहंकार की हकीकत यह होती है कि उसे बाहर बाहर तो गतिविधि दिखानी है और अपने केंद्र पर उसे बिल्कुल अड़े रहना है, अंगद के पांव की तरह जमे रहना है। हम नहीं बदलेंगे, बाहर से सब बदल लेंगे, भाषा बदल लेंगे, भेष बदल लेंगे, ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, जितनी चीजें बाहरी होती हैं सब बदल लेंगे। भीतर भीतर जो अहम भाव है उसको जरा भी हिलने डिगने नहीं देंगे। तो सावधान रहो, इतनी कोशिश कर लो, फिर कुछ पूछना। और इसमें तुम्हारी भी विशेष गलती नहीं है। बात क्या है असल, ये कहानी है पूरी। इस पूरी कहानी की शुरुआत ही वहां से होती है जहां शुकदेव सब शिक्षाओं में निष्णात हो गए। ठीक समझ लो जैसे कि किसी की कहानी की शुरुआत ही हो रही है उसके विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से, कॉन्वोकेशन से। भैया पढ़ लिख के निकला है, कॉन्वोकेशन हो गया, उसके बाद उसका खेल पूरा बताया जा रहा है। उस पूरी कहानी में कहीं भी ये बताया गया क्या कि पढ़ाई कैसे करी? बताया गया क्या? ये तो बताया ही नहीं गया कि पढ़ाई कैसे करी, वो कितना कठिन था। और उस पढ़ाई की पात्रता दर्शाना और ज्यादा कठिन था। प्रवेश परीक्षा कैसे उत्तीर्ण हुई वो तो बताया ही नहीं गया। कहानी शुरू ही वहां से हो रही है जहां वो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका है। जैसे तुम्हारी कहानी में बताया जाए कि फलाना व्यक्ति है, वो महीने का इतना कमाता है और उसके नाम के साथ ये डिग्रियां लगी हुई हैं और उसको ये आदर सम्मान प्राप्त है। उस कहानी में ये तो कहीं बताया ही नहीं जा रहा है कि लड़के ने 10वीं के बाद से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। पहले IIT JEE क्लियर किया, फिर लग करके कैट की परीक्षा पास करी, वो सब नहीं बताया जा रहा। देखने वाले को तो ये दिखाई दे रहा है कि कहानी शुरू ही हो रही है इसके भोग विलास से। जैसे कोई पिक्चर हो, मूवी, और उसका पहला ही शॉट क्या है कि एक व्यक्ति है और महीने की 30 तारीख को पाता है कि उसके बैंक अकाउंट में इतनी तनख्वाह आ गई। अब आदमी कहेगा मतलब अच्छा कहानी शुरू ही यहां से, और उसके पीछे का जो है वो सब छुपा हुआ है, वो दिखाया नहीं जा रहा। भाई उस आदमी ने अपनी रातें जलाई हैं, बड़ी मेहनत करी है, वो बात दिखाई नहीं जा रही। तो देखने वाले को भ्रम हो सकता है। देखने वाला कहता है हम भी उस आदमी जैसे हैं, जो कुछ उसको मिल रहा है हमें भी मिलना चाहिए, और अगर हमें नहीं मिल रहा तो अन्याय है।
ये जरूर किसी की साजिश है, ये जरूर किसी की साजिश है कि उसको इतना कुछ मिला और हमको नहीं मिला। और साजिशवाद सदा अहंकार का प्रिय रहा है। इसीलिए देखते नहीं, हर दूसरा आदमी क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, दाल में काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, खेल बहुत सीधा है। दाम चुकाओ माल पाओ, साधना का यही मतलब है सौदा खरा खरा। इसी में लाइक एक दूसरा प्रश्न भी था वो, बट शायद इसी से ही शुरू भी हो सकता है कि अब ये जो इतनी लंबी उन्होंने साधना की होगी इस चीज़ को पाने के लिए, थोड़ा सा लाइक समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लेट से अलग अलग तरह की टेक्निक्स भी हैं और बहुत सारे तरीके की टॉक्स भी हैं। टेक्निक्स है जैसे विपासना, जय बाबा स्वामी, आर्ट ऑफ लिविंग, सदगुरु, सब अपना अलग अलग तरीके का है। और ऐसे ही टॉक्स भी अलग अलग हैं, ओशो की है, आपकी हैं, जद्दू बाबा की हैं, ऐसे अलग अलग बहुत सारी हैं। तो ये तो समझ आता है कि हो सकता है तुम्हें कि आपने अभी जैसे बताया कि तुम्हें उनका मिश्रण करके देखना पड़ेगा, पर मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि टेक्निक्स और टॉक्स दोनों ही चाहिए या एक चीज़ से हो रहा है। क्योंकि मैं टेक्निक पे थोड़ा बहुत, मतलब बहुत तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ कभी कभी एक दो महीना करता रहता हूँ, बट मेरे को पता नहीं चलता है। अभी ऐसा लगा कि हो सकता है मतलब टॉक्स वाला चीज़ भी हो ज़्यादा जो कि करना चाहिए, तो ये दोनों का मिश्रण ही है जो आगे ले जाएगा। देखो वो तुम पर, तुम्हारी फितरत पर, तुम्हारी प्रकृति पर निर्भर करता है। मोटा मोटा सिद्धांत ये होता है कि जो लोग समझ नहीं पाते, स्थूल विधियां सब उनके लिए होती हैं। तुम कह रहे हो कि टॉक सुनो माने श्रवण, या विधियां आजमाऊं माने उपाय। तो तुम ज्ञान और उपाय के मध्य मुझसे चुनाव करने को कह रहे हो, है ना। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि ज्ञान अपने आप में पहला उपाय है। तुम्हारी बात में ऐसा आशय है जैसे ज्ञान उपाय न होता हो, जैसे कि उपाय सब एक अलग कोटि के हैं और ज्ञान उपाय से कुछ अलग है। शिव सूत्र जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुरु ही उपाय है। तो उपाय का मतलब यही थोड़ी होता है कि फलानी लकड़ी लेकर के 5 बार दाएं हाथ पर घिसी, या फलाने मंत्र का जाप किया, या फलाने आसन में बैठ गए, या जो कुछ भी है, या श्वास को लेकर के फलानी क्रिया की। ये जो तुम सुनते हो, तुमने नाम लिया मान लो जिद्दू कृष्णमूर्ति का, उनको जब तुम पढ़ रहे हो तो क्या वो अपने आप में उपाय नहीं है? ये जो पाठ है उनकी किताब का, ये उपाय नहीं है क्या? या तुम कबीर साहब की साखी बांच रहे हो, ये उपाय नहीं है क्या? जिन उपायों को आजकल उपाय माना जा रहा है वो स्थूल उपाय हैं। जैसे कि एक स्थूल उपाय ये भी है कि बड़े स्थूल उपाय चल रहे हैं, अभी ऋषिकेश में हो, यहां बाहर निकल जाओ, यहां स्थूल ही स्थूल उपाय हैं। एक ये भी है कि खंबे के सामने खड़े हो जाओ, खंबे को गाली दो। ये अपने आप में कोई बुरा उपाय नहीं है, कई लोगों के लिए हो सकता है ये मददगार भी हो, लेकिन ये उनके लिए मददगार है जिन पर और कोई तरीका चलता ही नहीं, जिनकी चेतना का स्तर किसी वजह से इतना निम्न हो गया है कि उनको अब इस कोटि के उपाय चाहिए। और इस तरह के उपाय तो मनोविज्ञान में बहुत पाए जाते हैं। एक तकिया ले लो और उसको पीटना शुरू कर दो, और तब तक पीटते जाओ, तब तक पीटते जाओ जब तक उसे रुई ना उड़ने लगे, फट ही ना जाए, एकदम चिथड़े। ये भी उपाय है। आंख बंद करके अपने ही घर में चलना शुरू कर दो, ठीक है, और कहीं भी टकरा जाओ, ठोकर खा जाओ,
आंखें खोलनी नहीं है या पट्टी खोलनी नहीं है, ये भी उपाय है। पर इन सब उपायों की जरूरत उनको पड़ती है जिन पर सीधे साधे उपाय विफल हो जाते हैं। तुम पहले कोशिश यही करो कि जो उत्कृष्ट कोटि के उपाय हैं उनसे ही तुम्हारा काम चल जाए। फिर वो न चले तो उपायों की कमी नहीं है, हर चीज उपाय है। एक ज़ेन गुरु थे, तो उनका एक शिष्य था, प्रचलित कहानी है, मेरे ही मुंह से सुनी होगी कई बार। तो बड़ा उद्यमी, उपद्रव, वो कुछ बोला करे, वो हरकतें किया करे, कभी ये करतूत कभी वो करतूत, शांति ना बैठे। तो एक बार कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बार बार उनको उंगली दिखाए ऐसे ऐसे करके, कुछ होगा। तो उन्होंने उसको बोला इधर आ इधर। वो आया पास, तो उनके पास चाकू पड़ा, तो उन्होंने लिया, उसकी उंगली काट दी। और कहानी कहती है कि इधर उंगली काटी गई और उधर उस पर रोशनी उतर आई, उसका दिया ही जल गया, एकदम जैसे बल्ब का स्विच ऑन हो गया हो। यह भी उपाय है कि तुम्हारी उंगली ही काट दी जाए। अब इस उपाय की नौबत ना आए तो अच्छा। तो जो सात्विक उपाय हैं पहले उनको आजमा लो। भूलना नहीं कि संसार कुछ और नहीं है, त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। ठीक, ये जो सब कुछ है ये क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति का पसार है। उपाय भी सारे इसी संसार में घटित होते हैं ना, तो उपाय भी फिर 3 तरह के होते हैं। प्रकृति के अगर 3 गुण हैं तो उपाय भी फिर कितने तरह के होंगे? यही 3 तरह के होंगे। सात्विक उपाय होंगे, राजसिक उपाय होंगे और तामसिक उपाय होंगे। भला हो कि तुम पे सात्विक उपाय ही काम कर जाएं। सात्विक उपाय क्या है? वही जो सतोगुण में निहित है, ज्ञान। ज्ञान से काम चल जाए, भली बात। सात्विक उपाय बिल्कुल ही विफल हो जाए तुम पर, तो फिर राजसिक उपाय। राजसिक उपाय क्या होता है? जहां मन के उद्वेलन का ही सहारा लिया जाता है मन को शांत करने के लिए। ठीक है, ये उपाय तुम पर अगर काम करेगा भी तो तुमको बहुत ऊंचाई नहीं दे पाएगा। राजसिक उपाय का काम ये नहीं होता कि वो तुमको सीधे मुक्ति तक पहुंचा दे, समझना बात को। राजसिक उपाय का काम होता है कि वो तुमको तैयार कर दे सात्विक उपाय में प्रवेश करने के लिए। समझ रहे हो? अब जैसे राजसिक उपाय है कि अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से मुक्त तो नहीं हो जाओगे ना, सोच से निर्विचार तो नहीं हो जाओगे, कि हो जाओगे? ये राजसिक उपाय है, अच्छा सोचो। अरे बात, राजसिक उपाय की जरूरत ना पड़े, भला। फिर तामसिक कोटि के भी उपाय होते हैं। तामसिक कोटि के क्या उपाय होते हैं? वो बड़े जबरदस्त होते हैं। वो उनके लिए होते हैं जो बिल्कुल ही कीचड़ में लथपथ लोग हैं। वही जिसकी अभी बात करी थी, खंबे को मारो, अंधेरे में किसी को गालियां दे लो, अपने भीतर का सब गुबार निकाल लो। ये सब जो चलता है ना, गांजा डाल लो, अफीम, साइकेडेलिक्स, ये भी सब तामसिक उपायों में ही आते हैं। इनसे बहुत दूर का फायदा नहीं होगा। तामसिक उपाय की पहुंच बस इतनी होगी कि वो आपको तैयार कर दे कि अब आप पर राजसिक उपाय लगाए जा सके। ठीक है, तो ये लोग जो गांजा, भांग, धतूरा पीते हैं ध्यान के नाम पर या अध्यात्म के नाम पर, ये भी वास्तव में लगा उपाय ही रहे हैं, पर ये निकृष्टतम कोटि का उपाय है। इसी तरीके से ये जो सब चलता है कि मैथुन से हमें शांति मिल जाएगी, मदिरा, फिर मैथुन भी तो आता है ना तंत्र में, ये भी उपाय है। पर ये उनके लिए उपाय है जो सेक्स के बदहवास रोगी हैं, महाहवसी हैं, जो इस लायक ही नहीं है कि वो थोड़ी भी अपने शरीर से दूरी बना जाए। उनको जब उनकी दुर्दशा देखी जाती है तो उनसे कहा जाता है कि भाई तुझसे ये
बीमारी छूटेगी तो है नहीं, तो तू ऐसा कर, तू इसी का उपाय बना ले। लेकिन वो उपाय ध्यान रखना उनको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। बाजार में अधिकांश जो प्रचलित उपाय हैं वो वैसे ही होंगे जैसे अधिकांश लोग हैं। भाई बाजार में जो माल सबसे ज्यादा चल रहा होगा वो किसके बारे में बताएगा? वो यही तो बताएगा ना कि अधिकांश खरीदार कैसे हैं। अब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखो, ज्यादातर लोग तुमको कैसे दिखाई देते हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक। 90-95% तामसिक, 2-4% राजसिक और आधा 1% सात्विक। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो तमाम भांति भांति की विधियां, मेथड्स, क्रियाएं ये सब लेकर के बाजार में उतारती हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए तो होगा ना जो बाजार में भरे हुए हैं खरीदार। 95% खरीदारी तामसिक है, तो ये सब विधियां तामसिक लोगों के ही काम आएंगी। ये विधियां बनाई ही जा रही हैं सिर्फ तामसिक लोगों के लिए, सबसे घटिया तरीके के लोगों के लिए, सबसे घटिया तरीके की विधियां हैं ये। इन विधियों की तुम्हें जरूरत ना पड़े तो अच्छा। ठीक है। somehow like let's say ध्यान की तरफ जब मूवमेंट भी हुई तो शायद ये प्रचलित चीज़ें ही थी एंड वही करी एंड उससे कुछ अंतर महसूस नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति कक्षा 3 में हो, मान लो 3 बच्चे हैं, एक कक्षा 1 का, एक कक्षा 2 में और एक कक्षा 3 में। जो व्यक्ति कक्षा 3 में हो, जो छात्र कक्षा 3 में हो, उसे तुम कक्षा 1 का पाठ्यक्रम पढ़ाओगे तो उसे कितना अंतर महसूस होगा? कितना अंतर महसूस होगा? तो जो आदमी तीसरे तल पर हो उसे तुम पहले तल की विधि दोगे, उसके काम आएगी ही नहीं। उसे कुछ नुकसान भी नहीं करेगी लेकिन फायदा भी नहीं करेगी। तो ये शुभ सूचना है कि बाजार में प्रचलित ज्यादातर विधियां तुम पर विफल हो रही हैं। ये शुभ ही सूचना है। इसका मतलब ये है कि तुम थोड़ा ऊपर की चीजों का प्रयोग करो, उनको आजमा कर देखो। जाओ ना ब्रह्मसूत्रों के पास, उपनिषदों से क्यों बच रहे हो? सीधे सीधे संतों के पास जाओ, कबीर साहब की उलटबासी से कुश्ती करो जरा। वो कहते हैं साफ साफ, ये मेरी उलटबासी है, बिल्कुल बात ही मैंने यहां पे पलट के बोली है, उलझा के बोली है, बुद्धिग्राह्य है ही नहीं बात, खोपड़ी चकरा जाए। और कहते हैं साथ में, लेकिन जो इस बात को समझ लेगा वो फिर यम के भय से मुक्त हो जाएगा। तो तुम ये सब इस तरह की बचकानी चीजें करो कि ये मेथड, वो क्रिया, इससे अच्छा सीधे जाके संतों के दरबार में बैठो। जब मैं संत कह रहा हूं तो मेरा आशय कबीर साहब की ऊंचाई के लोगों से है, उन लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है।